रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ नीचे गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुने कितने प्यार से खाते थे। मगर ये आदमी। माली ने पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा। इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है। क्या मुश्किल है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। चलो जोर लगाओ। ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। सेक्रेटरी अंडर डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही और इसी में दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। सुपरिटेंडेंट दौड़ा 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 भागा भागा आया और बोला, खुद से इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग कर्मचारी हैं, हमें विभाग से पूछना पड़ेगा। इसलिए हमने कृषि विभाग को इसकी खबर दे दी है और अब जब वहां से जवाब आएगा तब हम इस पर कोई मुकम्मल कार्य कर पाएंगे। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की बनती है। ये जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही बनती है। वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ को हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि लोग कहीं कानून को अपने हाथ में लेकर खुद से इस पेड़ को हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आया और उसने माली को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक सब ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, अच्छा है तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा। अगर कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ ना बोला। माली ने फिर कहा, हमारा कोई यहाँ वारिस हो तो उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया था। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफी आलोचना के साथ। उससे हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी का साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ की स्कीम इतने बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे ही मुल्क के कुछ ऐसे अफसर मौजूद हैं
जो एक पेड़ को काटने की सलाह दे रहे हैं, वो भी एक फलदार पेड़ को, वो भी एक जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग इस पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काटकर निकाल लिया जाए। ये देखिए, अगर इस आदमी को धड़ के बीच में से काटेंगे तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ये भी ठीक कहता है। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले ने एक पुख्ता दलील पेश की। आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को मौके पर भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहेगा, मगर ये आदमी मर जाएगा। लिहाजा ये सुझाव भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया ना है कि सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरी की मीटिंग होगी और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या तुम शायर भी हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया और थोड़ी ही देर में ये बात सेक्रेटेरिएट में फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी भी जो शायर और अदब से लगाव रखते थे रुक गए। कुछ शायर अपनी गजलें दबे हुए आदमी को सुनाने लगे और कई क्लर्क अपनी गजलों पर सलाह मशवरा मांगने लगे। और जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना तो कृषि विभाग से है और ना ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वो जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाए। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी सचिव के पास पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? हाँ। तखल्लुस रखते हो? बस आवाज? क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलाम अक्स के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ है? हाँ। हमारी अकादमी के मेंबर हो? नहीं। हैरत है, इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा लेखक, अक्स के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। हाँ, ओफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। मुझे भगवान के लिए इस पेड़ के नीचे से निकालो।
जी 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 जी, अभी 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 बंदोबस्त करता हूँ। हाँ। सचिव फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मिठाई खिलाओ, हमारी अकादमी ने तुम्हें अपना मेंबर चुन लिया है, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। और ये लो ऑर्डर की कॉपी। अरे मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चली और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो बहुत कष्ट में है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वो किसी ना किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था। किसी ना किसी तरह उससे जिंदा रहना है। जब वन विभाग के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। वजह यही थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। अगर एक आदमी की जान का सवाल है और दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। और यह भी तो समझ लो, पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती के खातिर एक आदमी की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय से इस पेड़ की फाइल हम पेश करेंगे। वो जो फैसला लेंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया और बोला, सुनते हो, तुम्हारी फाइल को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब तुम्हारी उस तकलीफ से निजात पालोगे। सुनते हो, तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो चुकी है। सुपरिटेंडेंट ने उसके हाथ को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था। आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। मैं भावेश ढूंढिया। सनोज यादव। मैं हूँ अक्षय नारायण। मेरा नाम प्रशांत यादव। मैं प्रणव कृष्ण। मैं अपने सालस्कर। Really thanks and thanks my artist. फिर मिलेंगे। Thank you so much.